नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है अलंकार पर आधारित, यानी अलंकार के आज हम लोग टॉप 30 MCQ लगाएंगे। यानी कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जो भी अलंकार के प्रश्न हैं उनको आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है दिया कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको बता दें कि 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह कौन सा होगा ये आपको बताना है। आप लोग सभी के सभी लोग जितने भी ऑनलाइन है इस समय वह अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहें। तो यहाँ पे आंसर बताने जा रहे हैं, तो जो सही आंसर है वह है आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों है ये देख लीजिए। देखिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, और किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, किसकी? वर्ण की, शब्द की नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे त है तरनी में, तनुजा में त है, तट में त है, तमाल में त है, तरुवर में भी त है। तो यहाँ इसका अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में से कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यानी कि चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा अलंकार है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह है अनुप्रास। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया भी था आपको कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो र वर्ण की जो आवृत्ति है वह बार बार हो रही है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस जो पंक्ति दी गई है ये, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रतिवस्तुपमा है या अर्थांतरन्यास है या फिर विरोधाभास है। तो इसमें जो भी सही आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्थांतर न्यास यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखिए, अर्थांतर न्यास है उसका परिभाषा क्या होता है वो आपको बता दें कि जब सामान्य कथन, ठीक है, जब जो कोई भी सामान्य कथन हम ले लेते हैं कि जब सामान्य कथन का विशेष कथन से, ठीक है, किसका? सामान्य कथन का विशेष कथन से क्या होता है, या समान कथन से समान कथन से समर्थन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। जैसे एक बार फिर से आपको बता दें कि जब समान कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का समान कथन से समर्थन किया जाए तब वहां पे क्या होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और अगर हम बात करें कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है तो यह प्रश्न यूपी बीएड के 2016 और 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। तो इसलिए यह प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है कि 2021 के प्रश्न पत्र में फिर से पूछा जाए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि रूपक अलंकार के अगर हम परिभाषा के अनुसार देखें इस एग्जाम्पल को कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ अनुसार मतलब अगर हम परिभाषा देखें तो जहाँ उपमेय को उपमान, ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए वहीं पे तो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जो पंक्ति दी गई इसमें कौन सा अलंकार ये बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा अनुप्रास अलंकार या
श्लेष अलंकार। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है। और यह जो एग्जाम्पल है वह प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और एक बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा यमक अलंकार, यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, कौन सा होगा? यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उल्लेख अलंकार यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार है वह सही होगा। यहाँ देखिए उपमा अलंकार क्यों है, क्योंकि अगर आप उपमा अलंकार का जो परिभाषा के अनुसार बात करें तो उपमा का अर्थ ही होता है, क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। इसलिए जो उपयुक्त पंक्ति दी गई है उसमें तुलना किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर अन्योक्ति अलंकार है? तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने ये भी बताया था कि यमक अलंकार का परिभाषा क्या होता है, तो वो उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो सही आंसर होगा आपका यमक अलंकार, यानी कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि जब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर जो सही और उचित आंसर होगा इसका वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि अति मलिन वृषभ भानु कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहूर बदन कुम्हिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक बार फिर से पंक्ति पढ़ दे रहे हैं कि अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत जो गत हारे थकित जुआरी छुटे तिहूर बदन कुम्हिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पर सही है। आपको बताया भी था मैंने कि उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर उपमा अलंकार होगा इस पंक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि कबीरा सोई पीर है जे तानी जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह है यमक अलंकार, यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, फिर अतिशयोक्ति अलंकार है? तो 13 का जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उदाहरण अलंकार है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि रहमन जो गति दीप की
कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे, लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो 15 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्लेष अलंकार यहां पर सही आंसर है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार यहां पर है। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए इसके लिए, छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, यमक अलंकार है। तो इन चारों के लिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृत्तानुप्रास यहाँ पर उचित और सही आंसर हम लोग कह सकते हैं कि है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 का दिया हुआ है कि कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? उपमा, यानी कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, विरोधाभास, विशेषक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभावना अलंकार। ठीक है, देखिए जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभावना अलंकार। अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो श्री कृष्ण है कारण रूप के राजभवन को छोड़कर चले जाने पर भी उनके भाव स्वरूप तेज के चमकते रहने का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर क्या है? विभावना अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल मैंने बताया है, कौन सा एग्जाम्पल? कि राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। प्रश्न नंबर 19 है कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है या फिर संदेह होता है? तो देखिए इसके लिए सही जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। अगर संदेह अलंकार की सबसे उचित और सटीक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक एग्जाम्पल है वह है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको पंक्ति मैंने बताया है वह किसका है? संदेह अलंकार का है। एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, और यह फेमस उदाहरण है, सभी लोग बोलते हैं कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है मैंने बताया उदाहरण, उसका अगर हम स्पष्टीकरण करें तो देखिए, साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? संदेह अलंकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनन्वय अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार ये आपको बताना है? छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है या अंत्यानुप्रास है? तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप लोग सभी के सभी अपने आंसर देते रहिए। तो देखिए सही आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाटानुप्रास यहाँ पर अलंकार सही है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्रतीत बात हो रहा है। ठीक है, प्रतीप हो रहा है। तो 4 ऑप्शन है कि अनुप्रास है, प्रतीप है, रूपक है, यमक है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतीप अलंकार यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बधी नाना।
ठीक है, फिर से पढ़ दे रहे हैं कि बीनु पद चलई सुनई बीनु काना कर बीनु कर्म करई विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार है, विभावना अलंकार है, असंगति अलंकार है या तद्गुण अलंकार है? तो देखिए सही आंसर जो होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभावना अलंकार यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, उटोच्छा अलंकार होता है, अपहिति अलंकार होता है या उपमा अलंकार होता है? तो जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि किस पंक्ति में अपहृति अलंकार है? इसके मुख चंद्र के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चित्र नहीं मुख है। तो जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिया है कि यह चित्र नहीं मुख है। इसमें क्या है? अपहृति अलंकार है। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।